गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधरदास मुंद्रा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सब बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 9 विषय हिंदी में पाठ 15 मेघ आए, जो कि लिखा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा। हम सबसे पहले लेते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कवि परिचय। ये देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। आजीविका मतलब उन्हें धन से संबंधित, मतलब कि पैसों से संबंधित उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था इस जीवन में। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने, मतलब एडिटर बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। ठीक है, ये देखिए, इनके अंतर्गत हमने पढ़ा है कि हमने इनका जन्म कहाँ है और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और उन्होंने अपनी आजीविका चलाने हेतु उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया बच्चों। और बाद में वे दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के एडिटर बने थे और 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, मतलब अचानक। इनकी कविता संग्रह देखते हैं हम। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कविताओं का संग्रह है इनके, आप ये याद कीजिएगा। ओके। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए हैं। उनकी भाषा बहुत ही सरल है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं इनका नीचे परिचय। इस पाठ में, इस कविता में इन्होंने किसका वर्णन किया है उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। सजकर आए प्रवासी मतलब कि अतिथि जब आता है तो वो सज धज के आता है। प्रवासी मतलब बाहर से, दूर से। अतिथि दामाद से की है। किससे की है? मेघों की, मतलब बादल की आने की तुलना बाहरी आने वाले अतिथि से की है, अर्थात दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। कवि ने यहाँ पे ये बताया है कि गाँव में जब दामाद आता है तो तब क्या होता है, बहुत ही खुशी का माहौल हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर मेघ मतलब बादल आ जाने पर भी उनका वर्णन उन्होंने उसी उल्लास के साथ करते हुए दिखाया है। तो ये आप कवि परिचय अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, आपको कवि परिचय शुरुआत से लेकर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से लेकर आपको पूरा लिखना है, महक लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कवि परिचय लिखिए। ये प्रश्न इसका बनता है। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं व्याख्या। ये देखिए, मेघ आए। पहले हम पूरी कविता एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या समझाएंगे। ओके। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार लगाई, बरस बात सुधी लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्ष आया ताल लाया पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी इदम की,
क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कितनी सुंदर कविता है बच्चों। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ पर कवि क्या कहता है? कवि यहाँ पे प्रसंग के माध्यम से इसमें बताता है कि इन पंक्तियों में कवि ने वर्षाकालीन समय में घिरने वाले बादलों का सजीव चित्र खींचा है, और बादल के घिरने पर प्रकृति और उसके तमाम उपादान सभी क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। जैसे कोई शहरी अतिथि गांव में की ससुराल में आता है और सभी प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात दामाद आता है तो ससुराल में सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और कवि क्या कहता है? मेघ आए बन ठन के सवर के, बादल बहुत ही बन ठन कर अर्थात सज धज कर आकाश रूपी ससुराल में आ गए हैं, और आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और उनके स्वागत में पूर्व हवा, जो पूर्वी हवा है, आगे आगे नाचती हुई सी चल रही है, जैसे अतिथि के आने पर खुशी का माहौल बन जाता है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, जैसे अतिथि के आने पर खुशी का वातावरण बन जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी जब बादल आते हैं अर्थात दामाद आता है तो दरवाजे और खिड़कियां सभी खुल जाती है गली गली में। पाहुन ज्यों आए हो गांव के शहर में, ऐसा लगता है जैसे अतिथि अर्थात दामाद हमारे शहर के गांव में आए हो। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, मेघ अर्थात बादल बड़े बन ठन के और सवर के आए हैं, अर्थात दामाद बन ठन कर आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। यहाँ पर कवि बताते हैं कि पेड़ गर्दन उचकाकर मानो बादलों को झांक रहे कर देख रहे हो। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और प्रसन्नता से ऐसे वे लोग भाग रहे हैं जैसे आंधी के द्वारा क्या चल रही है? आंधी की हवा चल रही है, और धूल रूपी युवती, और धूल रूपी मतलब मिट्टी रूपी युवती मतलब लड़की अपना उड़ता हुआ घाघरा संभालते हुए लाज से भागती जा रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, और नदी अपनी बाकी आंखों से प्रियतमा की भांति चोरी चोरी बादलों को देख लेती है, लेकिन अनजाने में क्या हो जाता है? उसका घूंघट सरक गया, और इसे जानकर वह क्या हो जाती है? डर जाती है अर्थात सहम सी जाती है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ कैसा है? मेघ बंठन के और सवर के अर्थात दामाद बंठन कर सवर कर आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर बादलों से विनती की। क्या की? विनती की। जुहार मतलब विनती कि वर्षों बाद आए, वर्ष बाद सुधी लेनी, वर्षों बाद आए कहने का तात्पर्य यह है कि पीपल का पेड़ जंगलों और वनों में उगता है, और बादलों के आने पर ही उसे पानी प्राप्त होता है, और पीपल वर्षों तक जीवित रहने वाला पेड़ है। कैसा पेड़ है? पीपल वर्षों तक जीवित रहने वाला पेड़ है, और उसकी आयु अधिक होती है। इस कारण कवि उसे क्या कह रहा है? बूढ़ा पीपल कहकर संबोधित कर रहा है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। लता किवाड़ की ओट से, किवाड़ मतलब दरवाजा, दरवाजे की ओट से लजाती हुई सी बोली कि कितनी देर लगा दी। क्या लगा दी? कितनी देर लगा दी। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, और ताल अपने आकार रूपी परात में पानी भरकर लाया। क्या लाया? ताल अपने आकार रूपी परात में पानी भरकर लाया। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ रूपी पाहुन इस प्रकार धरती के प्राकृतिक परिवेश को प्रसन्नता से भरते हुए आए हैं, अर्थात बादल भी बंठन कर सज धज कर आ गए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज का मतलब क्या होता है? अटारी क्या है? क्षितिज क्षितिज का मतलब होता है जहाँ धरती और आसमान का मिलन होता है। अटारी मतलब यहाँ पर क्या है? गहराई। ठीक है, दामिनी अटारी गहराई दामिनी दमकी मतलब कि यहाँ पर कवि बोलता है बिजली क्षितिज रूपी अटारी पर बादल रूपी प्रियतम को देखकर चमक उठी, और उसने क्या कहा? क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की।
उसने क्या कहा कि अब क्षमा करो, माफ़ करो, अब भ्रम की गांठें खुल सी गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के। और दामिनी रूपी प्रिया का बादल, दामिनी रूपी प्रिया का बादल अब प्रियतम से जब मिलन हुआ तो लंबे वियोग के बाद उत्पन्न मिलन सुख से आंसू झलक उठे। एक बार फिर से सुनिए यहाँ पर कि उन्होंने क्या कहा, अब क्षमा करो, अब भ्रम की घाटें खुल गई है, मतलब कि जो भ्रम था हमारा वह खुल गया है, हमको सब पता चल गया है। दामिनी रूपी प्रिया का बादल अब प्रियतम से जब उसका मिलन हुआ तो वो लंबे वियोग के बाद उत्पन्न मिलन सुख से उसके आंसू भी छलक उठे। मेघ आए बड़े बंधन के सवर के। बादल इस प्रकार सज संवर कर धरती के प्राकृतिक परिवेश को सुखी बनाने आए हैं। बच्चों, इसमें झरझर मिलन के अश्रु डर के, इस लाइन का अर्थ यहाँ पे है मेघ झरझर कर बरसने लगे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बरस रहे हैं। और अगर हम जैसे प्रियतमा और प्रिया के आधार पे हम इसका अर्थ देखिए तो इसका बन जाएगा प्रिया प्रियतम के मिलन से खुशी के आंसू छलक उठे। ठीक है, एक बार फिर से देखिए इसका अर्थ। ठीक है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। कभी यहाँ पे कहते हैं बादल बहुत ही बन ठन कर अर्थात सच समझ कर आकाश रूपी ससुराल में आ गए हैं और उनके स्वागत में जो पूर्वी हवा आगे आगे चलती हुई सी चल रही है, जैसे अतिथि के आने पर उल्लास का वातावरण बन जाता है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन ज्यों आए हो गांव के शहर में। और मेघ रूपी पाहुन के आने पर सभी लोगों ने उल्लासित होकर अर्थात खुशी मनाकर दरवाजे और खिड़कियां गली गली में खोल दी है। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। और कवि आगे ये बताता है कि बादल साधारण अतिथि नहीं है, बल्कि दूर रहने वाली दामादों के तरह बहुत दिनों बाद आए हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, बादल सज धज कर आए हैं। पेड़ झुक जागने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। यहाँ पे कवि कहते हैं कि पेड़ गर्दन उचाकर मानो बादलों को झांककर देख रहे हैं और प्रसन्नता के अतिरेक से आंधी जैसी हवा चलने लगी और धूल रूपी युवती अपना उड़ता हुआ घाघरा संभालते हुए लाश के मारे मरी जा रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। नदी अपनी बाकी आंखों से प्रियतमा की बाती चोरी चोरी बादलों को देख लेती, लेकिन अनजाने में उसका घूंघट भी सरक जाता है और वह यह जानकर डर सी जाती है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ कैसा है, मेघ बड़े सज धज कर आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर नजुहार की, बरस बाद सुधी लेनी। यहाँ पर बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर बादलों से प्रार्थना की, विनती की कि वर्षों बाद आए। कैसे आए, यहाँ पे इसमें वर्षों बाद आए कहने का तात्पर्य है कि पीपल का पेड़ जंगल और वनों में उगता है और बादलों के आने पर उसे प्राणी प्राप्त होता है और पीपल वर्षों तक जीवित रहने वाला पेड़ है, उसकी आयु भी अधिक होती है। इस कारण उसे क्या कहा है, बूढ़ा पीपल कहकर संबोधित किया है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्षा या ताल लाया पानी परात भर के। लता मतलब बेलें, जो बेलें होती है ना पेड़ों की, वो लता किवाड़ की ओर से लजाती हुई बोली कि कितनी देर लगाती। ताल अपने आकार रूपी परात में पानी भरकर लाया और मेघ रूपी पाहुन इस प्रकार धरती के प्राकृतिक परिवेश को खुशी से भरते हुए नजर आ गए। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, बादल बड़े बंठन के सवर के अर्थात दामाद बंठन कर संवर कर आया है। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, बिजली क्षितिज रूपी अटारी पर बादल रूपी प्रियतमा को देखकर चमक हटी और उसने क्या कहा, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, और अब भ्रम की गांठें खुल सी गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के। दामिनी रूपी प्रिया का बादल रूप प्रियतम से जब मिलन हुआ तो लंबे वियोग के बाद उत्पन्न मिलन सुख से आंसू छलक उठे। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के,
बादल इस प्रकार सज संवर कर धरती के प्राकृतिक परिवेश को सुखी बनाने के लिए आ गए हैं, और बादल बड़े बन ठन कर संवर कर आ गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी पूरी व्याख्या कंप्लीट हो गई है आपके। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये सारी व्याख्या उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके हम लेते हैं कुछ शब्दार्थ। ये देखिए पीछे आपके दे रखे हैं 130 नंबर पेज पर। ठीक है, इसके शब्द संपदा नाम से इसके शब्दार्थ है आगे आगे नाचती। इसका अर्थ होता है वर्षा के आगमन की खुशी में हवा बहने लगी शहरी। ठीक है, गाती बयार चली, मेहमान के आगमन की खबर सारे गांव में तेजी से फैल गई। बाकी चितवन मतलब बांकापन लिए दृष्टि यथार्थ तिरछी नजर, टेढ़ापन टेढ़े देखते हैं ना वो। ठीक है, जुहार करना, आदर के साथ झुककर नमस्कार करना या विनती करना। क्षितिज अटारी, अटारी पर पहुंचे अतिथि की भांति क्षितिज पर बादल छा गए। ये पूरा क्षितिज अटारी गहराई। ठीक है, दामिनी दमकी, बिजली चमकी तन मन आभा से चमक उठा। क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की। बादल नहीं बरसेगा का भ्रम टूट गया, प्रियतम अपनी प्रिया से अब मिलने नहीं आएगा, यह भ्रम उनका टूट गया। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के, मेघ झरझर बरसने लगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रिया प्रियतम के मिलन से खुशी के आंसू छलक उठे। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, वर्षा के आगमन की खुशी में हवा बहने लगी, शहरी मेहमान के आगमन की खबर सारे गांव में तेजी से फैल गई। ठीक है, बाकी चित्रण मतलब बांकापन लिए दृष्टि, तिरछी दृष्टि मतलब टेढ़ा देखना। जुहार करना, आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। क्षितिज अटारी गहराई, अटारी पर पहुंचे अतिथि की भांति क्षितिज पर बादल छा गए। दामिनी दमकी, बिजली चमकी तन मन आभा से चमक उठा। बिजली चमकी और तन मन मतलब पूरा शरीर और मन आभा से चमक उठा। क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की। बादल नहीं बरसेगा का भ्रम टूट गया, प्रियतम अपनी प्रिया से अब मिलने नहीं आएगा, और यह भी भ्रम टूट गया। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के, मेघ झरझर बरसने लगे मतलब कि तेजी से बरसने लगे बादल। प्रिया प्रियतम के मिलन से खुशी के आंसू छलक उठे। यहाँ पर दोनों का बताया गया है कि बादल आए तो वो क्या हो गए, वे जल्दी जल्दी से बरसने लगे झरझर तेजी से, और प्रिया और प्रियतम के मिलन से क्या हो गया, उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। ठीक है बच्चों, तो आज आपने इस पाठ के अंतर्गत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कवि परिचय, इसकी पूरी व्याख्या और इसके शब्दार्थ। ठीक है, तो ये सब आप अपनी कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर लूँगी। ठीक है बच्चों, और उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछला कार्य भी पूरा कर लिया होगा। ओके।